सोचिए, अगर दुनिया के 20% तेल का रास्ता अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा, और पानी के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएं, तो क्या दुनिया एक नई ग्लोबल जंग के करीब पहुंच सकती है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त इस अहम समुद्री रास्ते की सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं, जहां आम दिन में सैकड़ों शिप्स गुजरती थीं, लेकिन अब वहां सिर्फ चंद शिप्स नजर आ रही हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल लाइफलाइन ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। आइए जानते हैं इस वक्त की सबसे लेटेस्ट और खतरनाक सिचुएशन। फरवरी 2026 के आखिर में जब यूएस और इस्राइल ने ईरान पर हमले किए, तो तेहरान ने एक ऐसा कदम उठाया कि जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इफेक्टिवली बंद कर दिया और साथ ही सख्त वार्निंग भी दी कि जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करेगा तो उस पर हमला भी हो सकता है। सिर्फ इस एक फैसले ने ग्लोबल शिपिंग को हिला के रख दिया। ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ने लग गई और दुनिया को एक बड़ा इकोनॉमिक शॉक लगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये तंग समुद्री रास्ता पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। आमतौर पर रोज़ाना लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से गुजरता है, यानी दुनिया के टोटल ऑयल सप्लाई का 20%। नॉर्मल दिनों में यहाँ से सैकड़ों शिप्स गुजरती थी, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ये रास्ता नॉन ईरान लिंक शिप्स के लिए बंद हो चुका है। जहाँ पहले सैकड़ों शिप्स गुजरती थीं, अब कभी कभी सिर्फ 1 या 2 ऑयल टैंकर्स नज़र आते हैं, और वो भी ज़्यादातर ईरान या चाइना की। यानी शिपिंग ट्रैफिक 90% से ज़्यादा गिर चुकी। शिपिंग कंपनी के मुताबिक ये इलाका अब एक वॉर जोन बन चुका है। इस वक्त दुनिया के कई शिप्स इसी रीजन में आकर रुक चुके हैं और बस एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो है क्लियरेंस। सिचुएशन उससे ज़्यादा सीरियस हुई जब रिपोर्ट सामने आई कि ईरान ने समंदर में नेवल माइंस बिछा दी हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिकन मिलिट्री हर उस जहाज़ को टारगेट कर रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में माइंस लगाने की कोशिश कर रही है। ये सिचुएशन अभी बड़ी नेवल कन्फ्रंटेशन का खतरा पैदा कर रही है और इसका असर ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजर आ रहा है। ऑयल प्राइसेस 10% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी वार्निंग दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ज़्यादा टाइम तक बंद रहा तो दुनिया भर में फूड प्राइसेस और इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट में से एक बन चुका है। समंदर में माइंस और चारों तरफ वारशिप्स और सैकड़ों शिप्स इंतजार में खड़े। अब सवाल ये नहीं कि इसका असर दुनिया पर होगा या नहीं, अब असल सवाल ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाकई पूरी तरह से बंद हो गया तो क्या दुनिया एक नई ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रही है, या फिर ये सब किसी और बड़ी जंग की शुरुआत है।